एक हरे भरे छोटे से गांव में एक नन्हा लेकिन बहुत जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका नाम था बंटी। बंटी को नई जगह देखना, अजीब चीजों के बारे में जानना और रोमांच से भरी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक शाम गांव के चौपाल में बैठे बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। बंटी चुपचाप पास बैठ गया। तभी उसने सुना, गांव के पीछे जो जंगल है वो साधारण नहीं, वह जादुई जंगल है। बंटी की आंखें चमक उठीं। जादुई जंगल? उसने मन ही मन सोचा। कहा जाता था कि उस जंगल में पेड़ बातें करते हैं, जानवर दोस्त बन जाते हैं और वहां जाने वाला बच्चा कुछ न कुछ सीख कर ही लौटता है। उसी रात बंटी ने फैसला कर लिया, वह जंगल जरूर जाएगा। अगली सुबह बंटी ने अपनी छोटी सी पोटली में रोटी, फल और पानी रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और पत्तियां सरसराकर उसका नाम लेने लगी। बंटी, बंटी। बंटी थोड़ा डरा लेकिन पीछे नहीं हटा। तभी उसकी मुलाकात एक सफेद गोल मटोल खरगोश से हुई जिसकी आंखों में चमक थी। अगर तुम आगे जाना चाहते हो, खरगोश बोला, तो तुम्हें डर नहीं, सच और दया साथ रखनी होगी। बंटी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और खरगोश के साथ चल पड़ा। उन्हें चलते चलते एक ऐसा पेड़ मिला जिससे मीठा संगीत निकल रहा था, और फिर एक झील जिसका पानी इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहा था। झील के पास एक पत्थर पर लिखा था, यह जंगल तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारा दिल परखेगा। बंटी ने जैसे ही पानी को छुआ, जमीन हिलने लगी और तभी आसमान चमक उठा, जारी रहेगा। झील का पानी छूते ही बंटी हवा में तैरने लगा। वह खुशी से हंसने लगा, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल की रोशनी मंद पड़ गई और सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। खरगोश गंभीर आवाज में बोला, अब जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा। पहले रास्ते पर लिखा था दौलत, दूसरे पर ताकत और तीसरे पर ज्ञान। बंटी सोच में पड़ गया। वह चाहता तो दौलत चुन सकता था, जिससे उसका घर सोने से भर जाता, या ताकत, जिससे वह सबसे शक्तिशाली बन जाता। लेकिन उसने तीसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ज्ञान चुना, जंगल फिर से चमक उठा। पेड़ तालियां बजाने लगे, पक्षी गाने लगे और झील का पानी शांत हो गया। तुमने सही चुनाव किया, जंगल की आवाज गूंजी। जो सीखना चाहता है वही सच में आगे बढ़ता है। अचानक बंटी जमीन पर आ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। खरगोश मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। पलक झपकते ही बंटी गांव के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता पत्ता था जो हमेशा उसे सही और गलत की पहचान याद दिलाता था। गांव पहुंचकर बंटी ने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया, लेकिन उसने कहा, जादू जंगल में नहीं था, जादू हमारे अच्छे फैसलों में था। सीख, मोराल, सच्चा जादू वही है जो हमें अच्छा इंसान बनाता है। कई दिन बीत गए, लेकिन बंटी के हाथ में मिला वह चमकता हुआ पत्ता अब भी हल्की रोशनी देता था। जब भी बंटी कोई फैसला लेने में उलझता, पत्ता धीरे धीरे चमक उठता, मानो उसे सही रास्ता दिखा रहा हो। एक रात बंटी ने सपना देखा, वही जादुई जंगल, वही सरसराते पेड़, लेकिन इस बार आवाज आई, बंटी, तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। सुबह उठते ही बंटी समझ गया कि उसे फिर जंगल जाना होगा। वह बिना डरे निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, खरगोश फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वह झुका हुआ और उदास लग रहा था। जंगल की शक्ति कमजोर हो रही है, खरगोश बोला, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे दोनों जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं और उसकी आवाज बेहद शांत थी। पेड़ ने कहा, बंटी, यह जंगल तभी सुरक्षित रहेगा जब इसका जादू किसी एक के पास नहीं, बल्कि सबके दिलों में रहेगा। पेड़ ने बंटी से पूछा, क्या तुम इस पत्ते की शक्ति अपने पास रखना चाहते हो? बंटी ने पत्ते को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं चाहता हूं कि लोग सही करना सीखें, सिर्फ जादू से नहीं, अपने दिल से। यह कहते ही उसने पत्ता जमीन पर रख दिया। तेज रोशनी फैली और पत्ता हजारों सुनहरी चिंगारियों में बदल गया, जो पूरे जंगल और गांव में फैल गई।
जंगल खिल उठा, पेड़ और भी हरे हो गए, पक्षी खुशी से गाने लगे। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, तुम खुद एक सीख बन चुके हो। पलक झपकते ही बंटी गांव में था। अब उसके हाथ में कोई जादुई पत्ता नहीं था, लेकिन उसके भीतर समझदारी, दया और साहस था। समय के साथ बंटी बड़ा हुआ और गांव के बच्चे उससे एक ही बात सुनते, सही रास्ता चुनो, क्योंकि सबसे बड़ा जादू अच्छा इंसान बनना है। कहानी की सीख। मॉरल: जादू चीजों में नहीं, हमारे फैसलों और अच्छे दिल में होता है। यहीं समाप्त होती है बंटी और जादुई जंगल की कहानी, लेकिन इसकी सीख हमेशा जिंदा रहेगी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। बंटी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके भीतर का जिज्ञासु और सच्चाई पर विश्वास करने वाला बच्चा आज भी जिंदा था। जादुई जंगल अब लोगों के लिए डर या रहस्य की जगह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां शांति और सीख मिलती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया है, जैसे वह बंटी के फैसले से खुश हो। हर शाम गांव के बच्चे बंटी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते। वह उन्हें अपने अनुभवों से समझाता कि सही और गलत का चुनाव कितना जरूरी होता है। वह कभी जादू का जिक्र नहीं करता, बल्कि दिल से लिए गए फैसलों की ताकत बताता। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते, मानो हर शब्द उनके भीतर रोशनी भर रहा हो। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए। वे जंगल की जमीन खरीदकर वहां बड़ा कारखाना बनाना चाहते थे। उन्होंने गांव को ढेर सारा धन देने का वादा किया। कई लोग लालच में पड़ने लगे। तब बंटी आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांस है। बंटी की बातों में सच्चाई थी। गांव वालों ने मिलकर जंगल को बचाने का फैसला किया। उसी रात हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे जंगल ने धन्यवाद कहा हो। पेड़ों के पत्ते चमके और दूर कहीं एक खरगोश की हल्की सी झलक दिखी। बंटी समझ गया, जादू कभी गया ही नहीं था, वह बस लोगों की अच्छाई में बदल गया था। अगली सुबह बंटी बच्चों को जंगल के किनारे ले गया। उसने कहा, याद रखना, सबसे बड़ा जादू वही होता है जो दूसरों की मदद करे और प्रकृति की रक्षा करे। कहानी यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि हर अच्छा फैसला एक नई कहानी की शुरुआत होता है। बंटी अंत में मुस्कुराकर कहता है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपने क्या सीखा वह लाइक और कमेंट में जरूर बताइए। आपके सुझावों से ही अगली जादुई कहानी जन्म लेगी।